दोस्तों, आप लोग हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में कितना जानते हो? क्या आप जानते हो कि ये केवल भारत का ही राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, और भी 2 देशों का राष्ट्रीय पक्षी ये बन चुका है। दोस्तों, हमारे भारत ने इसको राष्ट्र पक्षी कब घोषित किया था? क्या आप लोगों को यह बात पता है? अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी बात याद नहीं है तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रोचक वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, जो पूरा मयूर के ऊपर है। ये पूरा वीडियो मयूर के ऊपर बनाया गया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञान रोचक और इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ही सुंदर होगा दोस्तों। तो वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, पूरा अंत तक देखिए। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे आसाम त्रिवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है लोबो ग्वाला। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ हमारे राष्ट्र पक्षी मोर के बारे में। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि ये केवल भारत का ही राष्ट्र पक्षी नहीं है, अभी तो और भी 2 देशों का ये राष्ट्र पक्षी है। जैसे कि हमारे भारत में इसको राष्ट्र पक्षी घोषित किया है, ठीक उसी तरह और भी 2 देशों में दोस्तों इसको राष्ट्र पक्षी के रूप में मानते हैं। वो देश कौन सा है, क्या आप लोगों को पता है? आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को जानना है तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और देखते रहिए आगे तक कि मयूर को और कौन 2 देशों ने राष्ट्र पक्षी घोषित किया है। तो दोस्तों, भारत के तरह म्यांमार और श्रीलंका जैसे देश ने भी मयूर को राष्ट्र पक्षी के रूप में घोषित किया है। दोस्तों, राष्ट्र पक्षी उसको कहते हैं जिसको मारने से पूरा बैंड किया जाता है, यानी कि अगर आप उसको मारेंगे तो आपको जेल भी हो सकता है दोस्तों। और मयूर जैसे पक्षी को तो कोई मारना ही नहीं चाहेगा दोस्तों, क्योंकि ये देखने में इतना खूबसूरत और मनमोहक होता है कि जब आप लोग सामने से मोर को देखोगे तब आप लोगों को ये एहसास होगा कि ये पक्षी कितना महत्वपूर्ण है और कितना सुंदर है दोस्तों। दरअसल मोर और मोरनी 2 प्रकार के हैं दोस्तों। मोरनी के पीछे यानी पूंछ नहीं होते हैं और मोर के पूंछ होते हैं दोस्तों, क्योंकि मोर में इतना आकर्षक होते हैं दोस्तों जितना मोरनी में नहीं होती है। यानी कि मोर और मोरनी के दोनों के बनावट अलग अलग है, दोनों के साइज अलग अलग है, दोनों के वजन में भी अलग अलग है दोस्तों। तो चलो मैं एक एक करके आप लोगों के साथ ये सारी बातें बताऊंगा दोस्तों। भारतीय मोर, इंडियन प्यूफल या नीला मोर, ब्लू प्यूफल, जिसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों पेवो क्रिस्टस। भारतीय महाउपद्वीप में मिलने वाले मोर की एक जोड़े और चमकीले रंग की जीव वैज्ञानिक जाति है। विश्व के अन्य भागों में ये अर्ध जंगली के रूप में परिचित है। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अंग्रेजी में ब्लू प्यूफल या पीकॉक और संस्कृत में इसको मयूर कहा जाता है। मयूर परिवार में मोर एक नर है और मादा को मोरनी कहा जाता है। इनमें मोर आकार में अधिक बड़े और आकर्षक होते हैं। इसका शरीर चमकदार नीले रंग का होता है, जबकि मोरनी का शरीर ब्राउन कलर का होता है और उनके पास मोर के समान आकर्षक पूंछ नहीं होती है। नर मोर का वजन 4 से 6 किलो तक हो सकता है, वही मादा मोरनी का वजन 4 किलो तक हो सकता है। नर के पूंछ पर रंग बिरंगे पंखे लगे होते हैं और बसंत ऋतु में अपने पंख फैलाकर नृत्य करते हैं तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। इनके सिर पर कलकी भी बनी होती है दोस्तों, जिसको देखते ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ऊपर में रहता है, इसका टप ऑफ द हेड में रहता है। मोर एक वन्य पक्षी है जो कि ज़्यादातर खुले जंगलों में रहना पसंद करते हैं। मोर भारत के साथ साथ श्रीलंका और म्यांमार का भी राष्ट्र पक्षी है। मोर को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। मोर भारत के कई जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, बिहार, असम आदि में। मोर एक बड़े आकार के पक्षी होते हैं जिनके शरीर की लंबाई 100 सेंटीमीटर से लेकर 115 सेंटीमीटर तक हो सकती है और इनकी ऊंचाई 200 सेंटीमीटर से भी अधिक हो सकती है। मोर पहली बार पैदा होते हैं तो उनके पास पूंछ नहीं होती है। जब वे 3 साल के हो जाते हैं तब वे खूबसूरत दिखने लगते हैं।
मोर की 3 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती है। भारतीय मोर, अफ्रीकी कंगो मोर और हरा मोर। तीनों प्रजातियां एशिया की मूल निवासी है, लेकिन आज आप उन्हें अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जगहों में भी आप देख सकते हो दोस्तों। मोर पक्षी जमीन पर रहने वाले होते हैं और वे खेतों, जंगलों और गर्म क्षेत्रों में निवास करना ज़्यादातर पसंद करता है। वे ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां से वे पौधों और पेड़ों तक आसानी से पहुंच सके। मयूर प्रमुख रूप से भारत, श्रीलंका और बर्मा में पाए जाते हैं। दोस्तों, मोरों की दौड़ने की जो औसत गति है वो 10 मील प्रति घंटा यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो दौड़ सकता है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मोर क्या खाता है। तो दोस्तों, मोर सर्वाहारी पक्षी होते हैं और वे मुख्य रूप से पौधों, फलों, बीजों, फूलों की पंखुड़ियों, चींटियाँ, कीट पतंगों, मकोड़े आदि को खाते हैं। अनाज मोरों का सबसे आम भोजन है। हालांकि मोर किसी भी खाद्य पदार्थ को खा सकता है, फिर चाहे वो कोई जानवर हो या पौधा। मोर छोटे सरीसृपों को भी खाते हैं, जैसे कि कोबरा, सांप के बच्चे, उभयचर, तितली, मक्खी, चूजे और चूहे आदि। इन सबको भी मोर खा सकते। नर मोर मादा मोर के मुकाबले ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, क्योंकि नर पक्षी के पूंछ पर रंग बिरंगे पंख होते हैं, जबकि मादा के नहीं होते हैं। मयूर हर साल अगस्त के महीने में अपने पंख त्याग देता है और फिर उसके शरीर में नए पंख उगने लगता है। मयूर अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। वे छोटे समूहों में रहते हैं, क्योंकि वे अत्यधिक मिलनसार और आश्रित पक्षी है। एक मयूर एक बार में 6 अंडे दे सकता है। यह ज़्यादातर दोपहर के समय अंडे देना पसंद करता है। मोर सुंदर पंखों को फैलाते हुए देखा जा सकता है। उनके सिर पर जो कलगी बनी होती है, जिसे मुकुट भी कहा जाता है, और शायद यही कारण है कि मयूर को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है, जिसके लिए राजा की उपाधि उसको दी जाती है। मोर की आवाज़ कैसी होती है दोस्तों? वैसे तो मयूर की आवाज़ बहुत ही तेज और कठोर होती है, लेकिन ये हमेशा एक जैसे आवाज़ नहीं निकालते हैं। ये अलग अलग कई तरह के आवाज़ निकालने में माहिर है या निकाल सकते हैं। इनके पंखों पर क्रिस्टल की परत लगी होती है, जिसकी वजह से ये अत्यधिक चमकदार दिखाई देते हैं। मोरनी कभी घोंसला नहीं बनाती है। ये जमीन पर ही किसी सुरक्षित स्थान देखकर अंडे देती है। हवा में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। ये शिकारियों से बचने के लिए उछलकर पेड़ों पर चढ़ जाता है। दोस्तों, आदिकाल में जो लिखने के लिए आज के ज़माने में जो पेन इस्तेमाल होता है, आदिकाल में मोर की पंखों के द्वारा ही स्याही से लिखे जाते थे दोस्तों। ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है या ज़्यादा पुराने बातें नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज के ज़माने में जिस तरह से हम लोग कलम से लिखते हैं या पेन से लिखते हैं, पेन इस्तेमाल करते हैं लिखने में दोस्तों, अगले ज़माने में यानी कि हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने इसको कलम के तौर पे इस्तेमाल करते थे। उसमें स्याही का डिब्बा होता था, उसमें डुबो के इससे लिखे जाते थे। जितने भी शास्त्र का रचना करते थे दोस्तों, तो ज़्यादातर इन्हीं पक्षी का पंख इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों, यह था आज का कुछ रोचक जानकारी जो मोर के ऊपर बनाया मैंने। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन को दबा देना, ताकि अगली वीडियो में जो भी बनाओ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।